really relate to the pulse of my country very strongly. I've always grown up thinking of myself as a Indian desi girl from Juhu that lives with mama and doesn't really have frills and fancies in any filmy, you know, even friends really, to be honest. So one has always grown up not just knowing but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gattu sir's vision or Anandji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me. All the best. Thank you. Hi, Mayur here. Vicky to your left. Mayur here from Beyond Bollywood. हाँ जी, सर आप बैठ जाओ, मैं सारा के साथ खड़ी। अच्छा। आप ये जोड़ी करीब ने पहले पूछा कि इससे पहले जो भी आपने फिल्में की है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रही है, बट इस फिल्म की शूटिंग आपकी शादी से पहले हुई या शादी के बाद? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 10 दिन शूटिंग के शादी से पहले हुई, शादी के लिए छुट्टी ली और शादी के 4 दिन बाद फिर इंदौर निकल गया इस फिल्म की शूटिंग करने। I think he's the 4th actor जो मेरे साथ शूटिंग करते करते शादी कर लेता है। जिसको शादी करनी है इसके साथ पिक्चर कर लो। कर बोल चुकी हूँ, जिसको भी शादी करनी है और जिन औरतों को अपने पतियों से शादी करवानी है, just make them sign a film with me. I think there's something about my energy that makes them want to run away and get married immediately. श्रेयस को करनी है, श्रेयस को। 10 दिन बाद शूटिंग हुई और तो उस स्टेज में obviously you are in a moment, blissful moment of your life. तो फिर उस रियल लाइफ को obviously सेपरेट करके इस ऐसे किरदार को निभाना ड्यूरिंग दैट मोमेंट, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? यार देखो, शादी हुई थी और उसके 10 दिन बाद, हाँ 10 दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने। एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह। सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफी सारे लोग शादीशुदा है, तो पता ही है हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया वो हो गया फलाना। तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आना था, क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियां ही पड़ रही हैं मैडम से और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था, वही कोशिश की। काला खट्टा और चाय, ये काला खट्टा और ये चाट खाना कितना जरूरी है शादी के बाद? हाँ जी, काला खट्टा और चाट खाना कितना जरूरी है शादी के बाद? बहुत जरूरी है। सिर्फ पंजाबी पूछ सकते हैं एक क्वेश्चन। हाँ, शादी से पहले शादी के बाद बहुत जरूरी है। काला खट्टा, पानी पूरी, चाट बहुत जरूरी है, स्पेशली अगर पति पत्नी के बीच में ये रिलेशनशिप हो जहाँ झगड़े वगड़े कर रहे हैं, तो कई बार खाने पे ना कोई जब बात नहीं कर रहा होता है तभी ये सुलझ जाते हैं उस साइलेंस में कि खाना अच्छा होता है, खाना खाने में साथ में मजा आता है, तो जरूरी है। अच्छा चलिए, खाने की बात चल रही है तो इंदौर इज नोन फॉर नमकीन। हाँ, तो आप वहाँ पे सराफा में गए कि नहीं गए? सराफा भी गए थे, फिर वो क्या है छप्पन भी गए थे और वहाँ की पोहा जलेबी भी बहुत खाई हमने। तो मुझे वो बड़ा मजा आया था कि उनके पोहा में ना, जो पूरे देश में नहीं होता, उनके पोहा में सौंफ डालते हैं। यू आर फ्रॉम इंदौर है ना, सौंफ डालते हैं ना उस पोहा में। आइए आपको खिलाती हूँ। बिल्कुल आएंगे यार, तो बिल्कुल चांस मारिए वहां पे, लाइक फुल कर पोहा खाते वहां के पोहा जरूर। आराम से। लवली, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिनेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है। भावना आप आपकी जो फिल्में हैं हमने शुरुआत से देखी हैं, बहुत अच्छी फिल्में, बहुत अलग अलग तरह की फिल्में, और खुद आप डायरेक्टर हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। आज जो यहाँ हुआ, मीडिया आपके साथ बहुत फ्रेंडली है आपकी जितनी फिल्मों में है, लेकिन आज थोड़ा सा मिडिल क्लास को लेके जो बहुत जो दिखाया गया है, कुछ किया गया, उसमें थोड़ा सा हमें तकलीफ भी हुई। अगर देखा जाए तो देश में जो सबसे जो यूपीएससी का एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मिडिल क्लास लोग जाते हैं और करते हैं। मेरा भाई खुद यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ था। मिडिल क्लास के बहुत ऐसे लोग हैं जो ऊपर टॉप लेवल पे पहुंचे, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी। तो क्या आप ये मानते हैं कि मिडिल क्लास में जो ये छोटी मोटी जो खट्टी मीठी बातें होती हैं
उसके अलावा मिडिल क्लास में एक बहुत बड़ा पावर भी है, वो देश को बनाता है, वो देश को चलाता है, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मजाक बनाने की वस्तु। क्या अमर जी, मैं खुद ना मेरे घर में हम लोग जॉइंट फैमिली से हो, हम 25 लोग साथ में रहते थे। जब हमें घर छोड़ के जाना भी था ना, तो हम नहीं गए 5 साल। तो मिडिल क्लास, मैं खुद बाहर से आया हूँ, मैं किसी को इस बिजनेस में जानता नहीं हूँ, और बदलापुर हो, हिंदी मीडियम हो, लुका छुपी हो, मिमी हो, ये सारी पिक्चरें मिडिल क्लास की है। मैडॉक मेक्स फिल्म्स फॉर मिडिल क्लास बिकॉज वी आर मिडिल क्लास। एंड ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने क्या करना चालू किया ना, हमने आपको मुद्दा एक्चुअली दिखाया नहीं है। इस पिक्चर में हमने बोला कि पहले क्या होता था कि हम पूरा स्पून फीड करते थे, पर मुझे लगता है अभी ऑडियंस वांट्स मोर व्हेन दे कम टू अ थिएटर। तो इस पिक्चर में आपने सिर्फ 10% देखा। इनका डिवोर्स हो क्यों रहा है ना, आपके पास आंसर है ना इनके पास आंसर है, इनसे पूछेंगे अभी। और इस पिक्चर में एक लक्ष्मण उत्तेकर जो इतना सेंसिटिव डायरेक्टर है, जो खुद ही स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स, और अभी ही इज डूइंग, नहीं आई एम सेइंग लुका छुपी भी, तो उनकी पिक्चरों में ये है। तो आप इतना मेरे पे इतना ट्रस्ट रख रही है, जब आप ये पिक्चर देखेंगे ना, ये आपको हंसाएगी, बट सबसे ज्यादा यू विल फील प्राउड ऑफ हु यू आर, एन इंडियन, एंड द अपॉर्चुनिटी इंडिया हैज, सो दैट यू ट्रस्ट मी। Last two questions. Yeah, I have a question for you. So I wanted to know, Zara Hatke की story में, was there any relatable moment from your real life for you in the entire story? कुछ क्योंकि मतलब हम सब थोड़ा नीचे करना है जो एक फैमिली स्टोरी जब आप बनाते हैं, तो माँ बाप, मामा मामी, ये सब हम सब रिलेट करते ही हैं, यू नो। मेरा जो पूरा परिवार है रिलेटिव्स का, दे आर नॉट इन बॉम्बे, वो सारे कुछ पंजाब में है, कुछ हिमाचल में है, कुछ देहरादून में है। तो पर जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो जो माहौल बनता है, जैसे पिछले साल मेरी कजन की शादी थी हिमाचल में, तो जब हम वहाँ गए थे तो हम एक ही कमरे में 10 लोग सो रहे थे हम, क्योंकि वो जो माहौल, जो साथ में मजा आता है, और जो कई टाइम से हम मिले नहीं होते हैं और बातें शुरू होती हैं और सब कुछ होता है, वो माहौल कुछ और ही होता है। एंड वी ऑलवेज क्रेविंग फॉर दैट इन अ सिटी लाइक बॉम्बे। तो जब हमें ये शूटिंग के दौरान वो जीने का मौका मिला, वो फील करने का मौका मिला, सो आई थिंक ऑन सेट आल्सो इट वाज लाइक अ बिग फैमिली कमिंग टुगेदर। और वो जो 50-60 दिन हमने साथ में शूट की लगातार, वो बड़ा मजा आया। एंड आई थिंक दैट वाज द रिलेटेबल फैक्टर फॉर अस कि यार एक परिवार को घर से छोड़ के हम सेट पे आते थे और ये दूसरे परिवार के साथ हम काम करते थे। आप कभी लिविंग रूम में सोए हो? हाँ सर, है ना। सर मैं जहाँ पैदा हुआ था मलाड में, मालवानी कॉलोनी, पता नहीं पता होगा, मालवानी कॉलोनी नंबर 1 में 10 बाय 10 का कमरा था, तो वहाँ मैं पैदा हुआ था। तो अभी तो कल जन्मदिन है, तो 35 साल पहले मैं वहाँ पे था। तो वहाँ से पर इट्स बीन माय पेरेंट्स जर्नी, मेरे माँ बाप की जर्नी रही है, एंड गॉड हैज बीन रियली रियली काइंड टू शो अस गुड टाइम्स एंड होपफुली बेटर टाइम्स अहेड। बट ऑफ कोर्स लिविंग रूम मतलब उसका मुझे अभी भी मतलब वो एक होता है ना, पापा और मम्मी, एक कहानी जो हमेशा 1000 बार बच्चा सुन के बड़ा होता है कि तुम जब पैदा हुए थे तो एक गद्दा था, एक आटे का डिब्बा था और एक चूल्हा था, तो ज्यादा उड़ो मत। तो ये कहानी सुन सुन के बड़े हुए। जी। Hello. Hi sir, this is Krisha from PTI. Hi Krisha. Hello. I just wanted to ask you that as we have seen for the past 1 year and more that the movies haven't been performing so good at the box office, other than if we say Pathaan or now the Kerala Story. So do you think this movie will be able to impress the audience and make it to your hit list? आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छी लग रही है। So I'll tell you what, you know, ये हमेशा एक question आता है, but these films have built us. All the films that we've made are stories like I was telling ma'am about the middle class, right? Which is India, you know, which is, so there is, this film really caters to a family. Why this couple is getting divorced, we will ask them later, is a very, very complicated question, because we've not shown that. What is the family's role in the divorce? You don't know. So, and when you leave this film, I promise you, you will go home and hug your family. That is my guarantee. So if you feel that's a feeling, and I feel 2-2.5 साल से ऐसी कोई पिक्चर आई नहीं है जिसमें आप पूरे खानदान में साथ बैठ के क्लीन पिक्चर देख सकते हैं, जैसे लक्ष्मण बनाते हैं उन्होंने लुका छुपी, और मतलब all my aunties went crazy after लुका छुपी, you know, and मतलब मेरी नानी ने मुझे फोन करके बोला था उनको मिमी बड़ी पसंद आई है, तो मैंने उन्हें ये ट्रेलर भेजा था।
तो शी कॉल्ड एंड आस्क्ड मी कि बाबा इसका डिवोर्स क्यों हो रहा है? तो मैंने बोला आपको थिएटर आना पड़ेगा. सो इफ यू थिंक दैट क्वेश्चन इज एक्साइटिंग फॉर यू, देन यू विल कम टू द थिएटर. बट आई होप वी make films like this run, and that's the question, because it's very easy to put it on digital and give it home, but एक साथ में पूरे थिएटर में बैठ के ऐसे बात करने में इतना मजा आता है. तो अगर आप ये पिक्चर देखिए तो ये बहुत हंसाएगी आपको. It'll really really make you laugh. So if you're up for a laugh and you're up for a big cry, come. Vicky here. All good, sir. After a long gap, you know. Yeah. So good to see you. Trailer looks seriously very amazing. You know, वो nuances नजर आ रहे हैं. अगर आप किचन भी देखें, इतनी डिटेलिंग करी गई है कि कहाँ चूल्हा रखा होता है. Subudha, please stand, sir. Subudha is our production designer and one of the leading production designers in the country, if not the one. But love you, sir. It looks so real in a real space, you know. आप दोनों की पहली बार केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है. Comedy is a very, you know, serious जॉब टू डू. और जिस तरह का सिनेमा आप करते आए हैं, बहुत अलग तरह का मुख्तलिफ सिनेमा और बहुत कामयाब सिनेमा किया है. कॉमेडी के बारे में उसको मैनेज करना, टाइमिंग को मैनेज करना, उसके लिए क्या खास किया आपने? और द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल डूइंग द कॉमेडी पार्ट इन द प्रोजेक्ट. I think first and foremost मुझे लक्ष्मण सर के साथ ट्यूनिंग करनी थी कि उनके साथ ही वो किस तरीके का ह्यूमर देख रहे हैं, बिकॉज इट्स नॉट द लाफ आउट लाउड इन दैट सेंस काइंड ऑफ स्लैपस्टिक कॉमेडी गोइंग ऑन, बड़ी सिचुएशनल है. और जो सिचुएशन से कॉमेडी आती है, नॉट नेसेसरीली जो किरदार है उनके लिए कॉमेडी चल रही है. तो उसमें आई थिंक द ब्रीफ दैट आई गॉट फ्रॉम लक्ष्मण सर की कोशिश मत करें, बस उस सीन को सच्चाई से जी लो, उस किरदार को सच्चाई से जी लो. आई थिंक वो कॉमेडी अपने आप आ जाएगी जितनी आनी चाहिए. सो हमने साथ में मिलकर वही कोशिश किया था कि जो सीन का जो मोमेंट की सच्चाई है उसको हम जिए, और होपफुली जिस सीन्स में वो थोड़ा सा ह्यूमर वाला एक एलिमेंट आना चाहिए वो आप तक लैंड करेगा. Hello. So basically, I'm sorry, I'm going to take a little bit of time. Before the question, I want to say something. I think most of us will say that. किसी ने बोला कि middle class has not been respected or whatever, but I come from a middle class family and I loved the trailer. जो चीजें हमने देखी, I'm pretty sure we were all laughing and celebrating it because in your movies we have seen a good representation of the middle class. Which is why it caters to us and our families, our moms, dads, everybody. So kudos to you guys on that. I love the trailer. Thank you. Thank you. And my question is to Dinu. Dinu, if you see your filmography, most of your films actually cater to the B and C centers, which are considered B and C centers in trade. किसी ने सवाल पूछे यहाँ पे that most of the movies are not working. If you see, whenever a movie has catered to B and C centers and B and C center people have gone and watched the movie, it has become a blockbuster or a super hit. Mini was a film which everybody said in the trade that should have released in cinemas because it would have done wonders. 3 has done wonders. Luka Chupi has done wonders. I want to ask you that is it a conscious move when you take up stories like that to cater to the hinterland, because there are very few films that actually are a good mix of comedy and emotions which cater to the hinterland. You know, when I started, we started with the love stories, right? We did Cocktail, we did Love Aajkal. But my demographic and where I come from is very, very, very middle class. So in that sense, when we made a film called Hindi Medium, and that got so much love from all of you, and that translated, I realized India has changed. India for cinemas live in B and C. They are the A center for us right now. And if you cater to them, the amount of love they'll give you is what my entire company has been built on. So the conscious decision is not just mine. If you look at the amount of directors we have, they're not from Bombay also. They're from all over India, and they've come like me with no real connect in the business, but a passion to tell stories. So whether it's Amar, who's a forest ranger's son, whether it's Lakshman Uttekar, who came in with, whether it's Sriram Raghavan, whether it's and there's a whole bunch. We're launching 4 more directors. So I think outside of India and within India, there are so many relatable stories. I'll take a minute of your time and tell you. You were asking about comedy, right? So the first scene of the film is they sleep in the living room. So they are in a way, that's one of the reasons, maybe I'm not sure, maybe that's what got them divorced in the film. And it's their second wedding anniversary, and they've come home and got a tutti frutti cake. And the whole family is hyper excited about this cake and are licking their fingers and eating it, till a small kid says कि ये बिंदी तो लाल वाली है. Now there you see a Punjab family and what happens, Vicky? आप बताओ उसके बाद क्या होता है?
क्या भसड़ होता है फैमिली में कॉमेडी में? फिर कुछ नहीं, एक वेजिटेरियन फैमिली में ये बच्चा छोटा सा एक दे देता है कि इसमें तो एग है, और फिर जो होता है दैट इज बच्चे ने तो बम फोड़ दिया कि इसमें तो एग है, और उसके बाद जो पूरी फैमिली में भसड़ मचती कि एग है कि नहीं है, उसमें एक उंगली जो ऑलरेडी अंदर थी वो किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाता है, कोई यहाँ चला जाता है, कोई वहां चला जाता है, उसमें वो हम भूल जाते हैं कि ये केक में एग था कि नहीं था। उसमें फिर अलग ही इनके पिछले आगे फ्यूचर सब निकल आते हैं, पर मुद्दा शुरू हुआ था केक में एग है कि नहीं है, तो इस तरीके के मोमेंट। So if you get into an argument with the family, and if you have lots of family members, after 10 minutes while you started the argument, nobody knows. Nobody knows कि ये कहाँ चालू हुआ था और कहाँ पहुँच गया. It's gone to the mother, the father, the uncle, and the deepest issues come out. शुरुआत जो केक में अंडा है कि नहीं है उससे शुरू हुई थी, पर the deepest issues come out. यार तुमने पिछले साल जो बोला था वो सब निकल आता है. So that is this film. One last question. Russell here from PTI. Hi Russell. What I wanted to ask you is Lakshman Utekar, it almost seems that he's always creating comedy through chaos, and a very central theme in all his movies is that something fake happens. Like if you saw Luka Chupi, it was a fake marriage. You all can hear me? I can hear you. Yeah, it was a fake marriage that later on became a real marriage. मैं सवाल रिपीट कर दूंगा, वो बेटर है? हाँ ऐसा कुछ है? मेरा भी नहीं आ रहा, कैमरा पे नहीं आ रहा, मेरा भी नहीं आ रहा. Not the mic, not the mic, कैमरा पे ऑडियो नहीं आ रहा. आ गया? पावर ही गया इसका. पावर इंडिया में चलो फोटो. देखो ये हुआ ना करेक्ट होता. क्या पूछ के किया इसने? But I continue. आ गया. अरे नहीं आया भाई. भाई कहाँ आया? Class problem. लाल लाइट दिख रही है मेरे को. अभी आया. अच्छा ठीक है, जैसे मैं लुका छुपी का एक एग्जांपल दिया, even though pregnancy was genuine, it started for different reasons that are unconventional. यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपने डिवोर्स का रीजन आपने बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ फेक लग रहा है, उनका कुछ डिवोर्स चल रहा है. So what I wanted to ask you is that when Lakshman comes to you, is the conversation like अगला आपकी ये जो फिल्म है, आपकी जो स्क्रिप्ट है, उसमें क्या फेक मुद्दे से आप कॉमेडी निकालने वाले हो? Is that already going on in your mind? No, actually, we have our very talented writers here. So as he was finishing Mimi, we have Sharda here who heads content for us. Lakshman sir came over, and please stand up, guys. These are the true stars. Maitri and Ramesh came with this concept, and they narrated it to Lakshman. And then obviously Lakshman has his own spin on it. But you know, there are a lot of writers. Maddock has been built by writers and directors, and for the directors are also a little more loyal to us because of these guys. So they narrated this subject, he really related to it, and then they made it theirs. So Lakshman, comedy, yes, he loves comedy, and this is his third comedy. So let's hope third time also we're lucky. But the next time around, he's not doing comedy. So, and I don't think there's any comedy in that film, or there is anything fake in it. Last question after one Question for you. Also, this movie is looking fantastic. Everything you do, it looks fantastic. But there is something that everybody is on their minds. Give us something a little bit about Street 2. When is it going to happen? How is it going to come? Something. Not that I